सो फाइनली जेकेएसएसबी ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दी है रिगार्डिंग दो स्टूडेंट्स जो कि कोविड पॉजिटिव है और जिनका एग्जाम जो है वो 20th 21st एंड 24th ऑफ जनवरी को लाइंड अप है। वो जूनियर असिस्टेंट के जो सीबीडी होने वाले हैं। और आप सभी को ये मालूम होगा कि 22 जनवरी को एग्ज़ाम था पहले, उसे अब रीशेड्यूल करके 24th ऑफ जनवरी किया गया है। और रीज़न यही दिया गया है कि 22 जनवरी को सैटरडे था, काइंड ऑफ वीकेंड लॉकडाउन होता है और नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो स्टूडेंट के लिए मूवमेंट करना मुश्किल होगा, एग्जाम सेंटर तक पहुंचना मुश्किल होगा। हालांकि चीज़ें और भी बहुत सारी मुश्किल है स्टूडेंट के लिए, उसके ऊपर बात नहीं किया जेकेएसएसबी ने। तो ये सब चीज़ें जेकेएसएसबी ने अपडेट की हैं और ये आप सभी को बता दूं, जेकेएसएसबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये ट्वीट आया है। उनकी वेबसाइट के ऊपर अभी कोई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस अपलोड नहीं हुई, ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है उन्होंने। तो एक बार रीड करते हैं जेकेएसएसबी बोलना क्या चाहता है, देन आई विल टेल माई टेक ऑन दिस। ये जो भी जेकेएसएसबी करने वाला है, बिकॉज लास्ट वीडियो में देखा था बच्चे बोल रहे थे कि सर आप भी बोले इसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए पहले रीड करते हैं। कीपिंग इन व्यू प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन, मद्देनज़र रखते हुए जो आज के हालात चल रहे हैं कोविड सिचुएशन के, हालांकि कोविड सिचुएशन के जो हालात बिगड़े हैं वो आज नहीं बदले हैं, वो लगभग 15 दिन पहले से कोविड सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली थी। तब जेकेएसएसबी ने इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया और जबकि कल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, सिर्फ एक दिन पहले, लगभग 20-22 घंटे पहले जेकेएसएसबी जो है वो अपडेट दे रहा है। तो बोलना ये चाहते हैं कि वो चाहता है कि इंटरेस्ट ऑफ फेयर प्ले एंड इक्विटी, कि सभी बच्चों के साथ फेयर हो, इक्विटी हो, मतलब एक इक्वलिटी बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक और अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करेंगे कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट्स को जिनका एग्जाम 20, 21 और 24 को था सब्सिक्वेंटली। और वो इनको अपॉर्चुनिटी जो दूसरी मिलने वाली है वो कब मिलने वाली है उसके बारे में यहाँ जेकेएसएसबी ने कोई जिक्र नहीं किया है। और देखो आने वाले टाइम में आपको पता है 24 जनवरी के बाद फिर 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे है, एग्जाम नहीं हो सकते। ओएमआर बेस्ड एग्जाम में FAA के होने वाले अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी, होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो वो भी है और बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो कौन सा वो दिन निकालेगा जेकेएसएसबी पर्टिकुलर जिसमें वो एग्ज़ाम लेगा। अब जेकेएसएसबी के ऊपर की जाए बात तो निकालने में वो 25 को भी निकाल देगा, को पता नहीं है उनका, बट फिर भी लगता है ये है कि डिले मिल जाएगा। और आप बात कर रहे हो कि इक्विटी फेयर प्ले इसकी, तो कहाँ पर वो इक्विटी मिलेगी, कहाँ पर फेयर होगा उन बच्चों के साथ जो बच्चे लास्ट में एग्ज़ाम देंगे और वो बच्चे जो कल देने शुरू हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो बाद में देंगे उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी अगर पीछे से भी देखा जाए ना, तब भी सभी को बराबर समय नहीं मिला एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आप अक्टूबर से एग्ज़ाम्स लेते आ रहे थे टाइपिंग टेस्ट के, जिन बच्चों का तभी टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया होगा उनको 3 से 4 महीने मिले जनवरी में सीबीटी देने के लिए। और उन बच्चों का एग्ज़ाम जो 31 ऑफ दिसंबर को कंप्लीट हुआ है टाइपिंग टेस्ट, सिर्फ 20 दिन मिले उनको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। बिकॉज ये आप सब भी जानते हो कि यार बच्चे को पता होता है कि अगर मेरी टाइपिंग क्लियर होगी तो ही मैं रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, हालांकि सोचना नहीं चाहिए ऐसा, आपको खुद पे भरोसा रख के शुरुआत से तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए थी, बट मोस्टली स्टूडेंट ऐसा ही सोचता है, 90% स्टूडेंट। तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली बात की जानी चाहिए। प्लस 17 ऑफ जनवरी को भी बच्चों का टाइपिंग टेस्ट लिया गया है, तो उनको 2-3 दिन मिले हैं उनके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। उन बच्चों ने उस समय भी यही सोचा होगा कि हमारा टाइपिंग टेस्ट जेकेएसएसबी बाद में लेने वाला है, तो हमें भी तो टाइम देगा जेकेएसएसबी। कितना टाइम दिया, सिर्फ 3 दिन दिए उनको सीबीटी की एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। और कहाँ तक ये बात सच होगी कि स्टूडेंट जो है अगर वो कोविड पॉजिटिव है, सिर्फ वही स्टूडेंट जो कोविड पॉजिटिव है वही अपना प्रूफ देंगे जेकेएसएसबी को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि बड़े आराम से अपना कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट बनाना, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, नॉर्मली कोई बनाना चाहे बना सकता है। और हालांकि दिस इज़ रॉन्ग, बनाना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा होगा स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को डिले करवाने के लिए ये भी करने शुरू हो गए कि हम कोविड पॉजिटिव है, उन्होंने अपना कोई प्रूफ जो है जेकेएसएसबी को प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम से मिस हो जाएंगे। और जेकेएसएसबी को ये चीज़ें बड़ी देर पहले जो है वो क्लियर करनी चाहिए थी। जेकेएसएसबी को समझना चाहिए था, जहाँ पर 1-1.5 साल से एग्जाम्स अभी नहीं ले पा रही है जेकेएसएसबी। हालांकि पीछे एग्जामिनेशंस हुए भी हैं, बट वो एग्जामिनेशंस हुए हैं जिनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो कम होते हैं। तो ऐसे केस में, और उस समय कोविड की सिचुएशन भी इतनी वर्स नहीं हुई थी, ये जो भी पिछले अगस्त से लेके अभी तक एग्जाम्स हुए वो सही था। बट अभी जब कोविड की सिचुएशन वर्सन हो रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस एग्जामिनेशन में ज़्यादा बैठने वाले हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एग्जामिनेशन को थोड़ा सा और डिले करना चाहिए था जेकेएसएसबी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, ये तो हम सभी को पता है। और मैंने खुद देखा है कुछ बच्चों की हालत बहुत ख़राब हुई है। इवन सबने कोई एक वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा कल, जहाँ पर एक गर्ल स्टूडेंट जो है वो एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रही थी, कोविड पॉजिटिव थी और साथ बड़ी बुरी हालत भी थी उसकी।
साथ ही मैंने एक और वीडियो भी देखी थी जहाँ स्टूडेंट जो है उसके साथ सिलेंडर को भी रखना पड़ गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर को, फिर जाके उसने एग्जाम दिया कोविड पॉजिटिव होने की वजह से। तो ये चीज़ें जो है ये परेशानी देती है स्टूडेंट को। और अभी जो नॉर्मली केसेस आ रहे हैं रोज़ के, वो 5,000 केस है पर डे, 5,000 केसेस पर डे, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 5,000 ही जो कोविड पॉजिटिव लोग होंगे एक दिन में जो सामने आ रहे हैं। बहुत सारे कोविड पॉजिटिव लोग ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, और सबका टेस्ट एक टाइम पे होना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये होने के वाला एक कोविड बॉम्ब जो है वो फटने वाला है एक टाइम पे आके। और ऐसे में अगर FAA का OMR बेस्ड एग्जामिनेशन मान लीजिए वो ले लेती है ज़बरदस्ती JKSSB, 30 जनवरी को ही 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। चलो 2.5 लाख बच्चे नहीं भी अगर एग्जाम देने आते, बिकॉज JKSSB तो बोलता है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो हमें दिख रही है। उनको ये समझना चाहिए अटेंडेंस इतनी ज़्यादा नीचे क्यों गिर गई है। उसका रीज़न ये भी है कि कोविड पॉजिटिव बच्चे हो सकते हैं एग्जाम देने ना आ पाए हो। विंटर कंडीशंस चल रही है, हार्श कंडीशंस है, चिले क्लान चल रहा है कश्मीर में, स्नोफॉल आपने देखा पीछे कितना हैवी था, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम मिस भी हुआ है। मुझे खुद कितने कॉल्स आते हैं जब बच्चा बोलता है कि सर एग्जाम देने नहीं जा पाए, अब क्या करें हम। अब मैं भी उनको क्या बोल सकता हूँ, यही बोलता हूँ कि JKSSB को अप्रोच करो, उनको बताओ। मुझे बताने से हेल्प नहीं हो पाएगी आपकी, JKSSB को बताओ। तो FAA में अगर 2.5 लाख बच्चा एग्जाम देने जाएगा, ठीक है, और चलो अकॉर्डिंग टू JKSSB में बोलता हूँ 50% भी आ रहा है, 1.5 लाख मान लेते हैं, 1.5 लाख आ रहा है मान लो। क्योंकि नॉर्मली हर एक बच्चा एग्जाम देने जाता भी नहीं है, फॉर्म फिलिंग करने के लिए तो स्टूडेंट्स सभी भागते हैं, बट एग्जाम देने के लिए सभी नहीं जाते। तो यार 1 लाख भी बच्चा अगर पेपर देगा ऑफलाइन मोड में, तो आप वहाँ देखो कोविड बॉम्ब जो है वो बर्स्ट होगा या नहीं होगा। तो ये वो बातें थी। और ये चीज़ें चलो JKSSB के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, ये मानना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो लाइंड अप थे, पोस्ट बहुत सारी आउट हो गई थी, इसलिए समझना ये चाहिए कि टाइम टू टाइम पोस्ट आउट होती रहे, टाइम टू टाइम एग्जाम्स होते रहे। तो ये चीज़ें जो JKSSB के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है वो शायद ना भी आता। और इंसान है वहाँ पे, कोई मशीन्स नहीं है। JKSSB के ऑफिस में भी इंसान है, गलती होती है इंसान से, बट ये है कि गलती को जल्दी समझ के और उस चीज़ को ठीक करना सही होगा। अब ठीक किया कब जा रहा है? 19 दिस मंथ, कल एग्जाम है बच्चों के। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि मूव कर चुके होंगे अपने घरों से ऐसी जगहों पे जहाँ उनके सेंटर बने हुए हैं। क्योंकि होता है राजौरी के बच्चे जम्मू से फॉर्म फिल करते हैं, या जम्मू उनका एग्ज़ाम हो सकता है, जम्मू के कहीं और हो सकता है, तो बच्चे ने मूव भी कर दिया होगा और अभी अपडेट आ रहा है। तो यहाँ से सीखना चाहिए, सीखना पहले भी चाहिए था JKSSB को। जब लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था और 1-2 दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो चेंज हो रहे थे, वहाँ भी बच्चों के एग्ज़ाम जो है देने में उनको प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीज़ें होती है जहाँ से हम अगली चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो मैंने आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो भी बताया, और जो JKSSB ने ट्वीट किया मैंने आप सबको वो भी बता दिया। अब अगर कल से एग्जाम्स हो रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर दीज वैकेंसीज। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। जो ये ट्वीट आया ना, उसके नीचे जो रीट्वीट्स आए हैं, जो कमेंट्स आए, एक बार वो रीड कर लीजिए। एक तो JKSSB ने ये क्लियर कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप प्रोवाइड करोगे उससे हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कंसर्न्ड हेल्थ अथॉरिटी से। यानी कि JKSSB को भी पता है कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ही अपना कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट बना लें और वो JKSSB को प्रोवाइड कर दे। इन्होंने बोल दिया है उसे कि क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा उससे। और नीचे जो स्टूडेंट के कमेंट आए एक बार वो रीड करिएगा। देखो फर्स्ट कमेंट अगर आप लिखो, यहाँ लिखा है लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं बोला इन्होंने, ये जो भी है मोगैम्बो। आगे अगर देखोगे आप ये सभी कमेंट को रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चे कितने परेशान हुए हैं। और ये कमेंट्स जो है ना, ये JKSSB को डायरेक्टली हिट कर रहे होंगे। वहाँ पे उनको ये चीज़ें समझ आ रही होगी कि हमसे हो गई है मिस्टेक। अब देखते हैं अगला अपडेट होगा क्या उनका। ये देखो स्टूडेंट ने बोला है कि मैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हूँ और यहाँ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, आउटडोर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, मैं कैसे एग्जाम देने जाऊँगा। उसने नीचे एक फ़ोटो जो है वो भी शेयर किया था, मैंने अभी ऊपर डाटा बंद किया ना इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो सबको एक जैसा वक्त मिलना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, बात सही है ये भी, ठीक है। उसके आगे एक बच्चे ने पूछा है कि कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट्स भी क्या FAA एग्जाम भी स्किप करेंगे। इसके ऊपर तो JKSSB आने वाले दिनों में एक क्लैरिटी लाएगा। अब ये कमेंट मैं रीड नहीं करूँगा, ये आप खुद देख लीजिए, JKSSB ने भी देखा होगा। और इट इज़ द क्रिटिकल इन दिस क्रिटिकल टाइम इट इज़ हार्ड एंड टफ फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ बच्चों को ट्रैवलिंग भी करनी है कोविड पॉजिटिव होते समय, पढ़ाई भी करनी है एट द सेम टाइम, क्योंकि कल एग्जाम भी है, तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रखते हैं इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।